दोस्तों, आप ये स्क्रीन पर जो मासूम सी दिखने वाली लड़की देख रहे हो, ये कोई मासूम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही चालाक चतुर लड़की है। इस लड़की का नाम सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की है और यह उत्तराखंड की रहने वाली है। ये जो निक्की लड़की है, यह पहले अमीर लड़कों को ढूंढती है, फिर उनको फंसाती है, उनके साथ शादी करती है और जब शादी को 4-5 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद यह उस घर के सभी पैसे सभी गहने लेकर रफू चक्कर हो जाया करती थी और साथ ही उस लड़के के ऊपर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देती थी कि इस लड़के ने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया है, यह मेरे साथ मारपीट करता है, मुझे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करता है। ऐसे झूठे केस उन लड़कों पर लगा दिया करती थी, जिससे कि वो लड़के भी डर जाया करते थे और वह डर के मारे इस लड़के के साथ सेटलमेंट कर लिया करते थे, जिससे कि ये लड़की सेटलमेंट के नाम पर भी उनसे पैसा ऐंठ लिया करती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आज की इस घटना को शुरुआत से समझते हैं। ये जो सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की नाम की लड़की होती है, ये एक प्री प्लान तरीके के साथ आगरा के एक मशहूर व्यापारी से साल 2013 में शादी करती है। यह उस लड़के को, उस व्यापारी को एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिलती है। उससे यह थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू करती है, जिससे कि ये पता लगा सके कि इस लड़के का, इस व्यापारी का क्या कारोबार है और इसके पास पैसा है भी या नहीं। जब इसको पता लग गया कि इसके पास काफी पैसा है, इसका अच्छा कारोबार भी है, तो फिर निक्की आगे अपनी बात बढ़ाया करती थी। इसी तरह निक्की ने उस आगरा के व्यापारी के साथ साल 2013 में शादी कर ली। शादी के बाद यह लड़की उस घर में बहुत ही संस्कारी बहू की तरह रहती है, जिससे कि पूरा परिवार भी उसकी तारीफ किया करता था और वह व्यापारी भी ये सब देखकर कि जिससे उसकी शादी हुई है वह सर्वगुण संपन्न है, उसका व्यवहार बहुत ही शालीन है, जिससे कि वह व्यापारी अपनी पत्नी निक्की को घर में रखे सभी जेवर, सभी गहने, सभी पैसों के बारे में अपनी पत्नी निक्की को बता देता है। मतलब वह व्यापारी घर की सभी जानकारी को निक्की को बता देता है। अब ऐसे ही करते करते 4-5 महीने बीत जाते हैं कि एक दिन उस व्यापारी को पता लगता है कि उसकी जो पत्नी निक्की है, वह घर के सभी पैसे और गहने लेकर रफू चक्कर हो गई है, फरार हो गई है। अब घर के सभी सदस्य, सभी परिवार के मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें सूचना मिलती है कि उस व्यापारी की जो पत्नी, जो निक्की है, उसने पुलिस कंप्लेन की है। उसने अपने पति, उस व्यापारी के ऊपर यह कहकर कंप्लेन की है कि उसका पति उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करता है। अब हमारे देश की कानून व्यवस्था ही कुछ ऐसी है, अगर लड़की पुलिस में कोई कंप्लेन कर दे तो सारी गलती लड़के की ही होती है, लड़की की कोई गलती नहीं होती है। अब इसी डर से वह व्यापारी सोचता है कि कहां इन पुलिस कोर्ट के चक्करों में पड़ते हैं, तो वह अपनी पत्नी निक्की से सेटलमेंट कर लेता है। अब यह लड़की जो निक्की होती है, यह सेटलमेंट के नाम से और जो बाकी गहने पैसे चुरा के ले गई थी, लगभग यह 75 लाख रुपए की उसके साथ ठगी करती है। और इसके बाद निक्की नए बकरे की तलाश में लग जाती है और इस तलाश को लगभग उसकी 4 साल हो जाते हैं और इसको एक गुरुग्राम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलता है, जिसे यह अपने जाल में फंसा लेती है और निक्की उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी कर लेती है, जिसके बाद वह उसके घर पर 5-6 महीने रहती है। उसके बाद फिर वही सब जो आगरा वाले के साथ उसने किया था, पुलिस कंप्लेंट कराती है, उसके घर के पैसे हुए जेवरात ले जाती है और उसके साथ भी सेटलमेंट करती है और उस गुरुग्राम वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से यह 10 लाख रुपए की ठगी करती है। मतलब आगरा के व्यापारी के साथ यह 75 लाख की और गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 10 लाख रुपए की ठगी करती है। निक्की की जिंदगी ऐसे ही बड़े ऐशो आराम से गुजर रही थी। अब वह नए बकरे की तलाश में लग जाती है और वह फिर से मैट्रिमोनियल साइट पर जाती है, जहां निक्की की मुलाकात राजस्थान के एक स्वर्ण व्यापारी से होती है। निक्की फिर से मालूम करती है कि यह पार्टी अमीर है भी या नहीं। अब निक्की को जब पता चलता है कि यह तो स्वर्ण व्यापारी है, सोने का व्यापारी है, तो उसकी नजरें उस व्यापारी पर ही टिक जाती हैं। अब उस व्यापारी की पहले से ही शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी, जिसके कारण वह अकेला था। तो वह व्यापारी भी अकेला होता है और इस व्यापारी का नाम सुमित अग्रवाल होता है। अब निक्की और सुमित की बातें होने लगती हैं। यह दोनों एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करने लगते हैं, जिससे कि निक्की सुमित के बारे में सब कुछ जान लेती है। अब निक्की उस व्यापारी को बताती है कि वह गरीब परिवार से बिलोंग करती है और उसकी पहले एक बार सगाई भी हो चुकी है, लेकिन उस लड़के को कैंसर था, तो इसलिए उसने उससे शादी नहीं की। ऐसी कहानी वह सुमित को बताती है और निक्की उस व्यापारी को बताती है कि इसके बाद से उसे कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया, लेकिन जब से वह उस व्यापारी से बात करने लगी है, उसे उस व्यापारी से प्यार हो गया है।
अब सुमित की पत्नी तो थी नहीं, तो वह भी सोचता है कि यह कितनी अच्छी लड़की है और यह बात वह अपने माँ बाप को बताता है। अब उसके माँ बाप भी सोचते हैं और सुमित को बोलते हैं कि तेरे इन दोनों बच्चों को भी माँ का सहारा मिल जाएगा, तो तू उस लड़की के माँ बाप से मिल ले। अब सुमित निक्की को बोलता है कि उसे उसके माँ बाप से मिलना है, उनसे शादी की बात करनी है। इसके लिए निक्की भी मान जाती है और सुमित उस लड़की निक्की के घर उत्तराखंड के लिए आ जाता है। अब निक्की जो है सुमित को किसी और के घर पर ले जाती है और उसको बताती है कि वह ही उसका घर है और ये उसके माँ बाप हैं। जहाँ सुमित को भी देखकर लगता है कि यह वास्तव में गरीब लोग हैं, बट जब वह निक्की के व्यवहार को देखता है, उससे फेस टू फेस बात करता है, तो उसे लगता है कि उसे ऐसी ही पारिवारिक लड़की चाहिए थी। तो वह निक्की के परिवार वालों से मिलकर वापस अपने घर पर आ जाता है। अब निक्की के परिवार वाले सुमित के परिवार वाले आपस में मिलते हैं, उन्हें सब कुछ ठीक लगता है, तो वह उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करा दी जाती है। अब शादी के 6-7 दिन बाद तक तो निक्की ठीक रहती है। वह सुमित के घर वालों का, सुमित के दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है, वह उनकी सभी देखरेख करती है। लेकिन उसके बाद वह उन बच्चों की 2-3 बार पिटाई लगा देती है और उन पर काफी रिस्ट्रिक्शन भी लगा देती है कि उन्हें समय से सोना है, और उनको जब वह स्कूल जाते थे उनको टिफिन भी नहीं देती थी, उनको लंच बॉक्स भी नहीं देती थी। अब इस बात को उन बच्चों के दादा दादी भी नोटिस करते हैं। वह देखते हैं कि यह जो हमारे बेटे की बहू निक्की है, यह उनके बच्चों को काफी पिटाई कर रही है और उन पर काफी रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है, जिससे कि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और बच्चे भी यह शिकायत अपने दादा दादी से करते हैं। यह जो हमारी नई माँ है, यह हमारी काफी पिटाई करती है, इसने हम पर काफी रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए हैं, ऐसा बच्चे अपने दादा दादी को बताते हैं। तो वह यह बात निक्की को भी बोलते हैं और अपने बेटे सुमित को भी बताते हैं। अब इस बात को सुनकर निक्की काफी आग बबूला हो जाती है। वह सुमित के माता पिता से काफी लड़ाई करती है। अब सुमित की भी अभी अभी शादी हुई थी, तो वह सोचता है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और वह कुछ भी नहीं बोलता है। इधर निक्की और सुमित के माता पिता की लड़ाई भी अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण सुमित के माता पिता एक किराए के मकान पर रहने लगते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है। निक्की घर पर अकेली रहती थी और उसको रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं था। अब उसके पास एक अच्छा प्लान होता है और निक्की भी इसका भरपूर फायदा उठाती है और वह घर के सभी कैश, सभी जेवरात, सभी गहने लेकर रफू चक्कर हो जाती है। जब सुमित को यह बात पता चलती है कि उसकी पत्नी निक्की घर पर रखे सभी गहने, सभी जेवरात, घर पर रखा सभी कैश लेकर गायब हो गई है, कहीं रफू चक्कर हो गई है, तो वह उसको कॉल करता है, लेकिन निक्की का फोन स्विच ऑफ आता है। तो सुमित परेशान हैरान हो जाता है। वह अपने पिता को फोन करता है और उसके पिता भी घर पर आ जाते हैं। अब सुमित और सुमित के घर वाले जब निक्की के घर वालों के पास फोन करते हैं, तो उन्हें पता चलता है ये शादी तो बस एक फ्रॉड थी, उनसे बस पैसा ऐंठना था। तो अब सुमित और उसके पिता पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं, जिसके बाद सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की को पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। और जब पुलिस निक्की से पूछताछ करती है, तो उन्हें पता चलता है कि उसने ये पहली बार नहीं बल्कि 2 बार पहले भी ऐसा ये कर चुकी है। फिलहाल पुलिस और सबूत जुटाने में लगी हुई है कि इसने इन 3 के अलावा और किसी के साथ ऐसा फ्रॉड तो नहीं किया है। धन्यवाद।